मैं उर्दू न्यूज चैनल के साथ उमर खान और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम न्यूज हेडलाइन। सीपैक के तहत 25 अरब डॉलर से जायद की सरमायाकारी हुई। सीपैक के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहे हैं। दूसरा मरहला न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खित्ते की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। तवानाई बहरान को खत्म करने में सीपैक ने अहम किरदार अदा किया। चीनी क़यादत ने हमेशा पाकिस्तान के साथ दोस्ती को निभाने में अहम किरदार अदा किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सीपैक के 10 साल मुकम्मल होने पर तकरीब से खिताब। मजीद कहा, लाखों अफराद को सीपैक के तहत रोजगार के मौके मिले। वक्त आ गया है कि चीन के तजुर्बात से इस्तेफादा किया जाए। दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए मिलकर काम करना होगा। वजीर आजम ने चीनी नायब वजीर आजम का कर्जों को रोल ओवर करने पर शुक्रिया भी अदा किया। सीपैक पाकिस्तान और चीन के दरमियान अहम मंसूबा है। मंसूबे से खित्ते में समाजी तरक्की का दौर शुरू हुआ। सीपैक चीन और पाकिस्तान के नए दौर का आगाज है। दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी दोस्ताना ताल्लुकात हैं। पाक चीन दोस्ती हिमालय से बुलंद और समुद्रों से गहरी है। चीन के नायब वजीर आजम ही लिफेंग का तकरीब से खिताब। सीपैक के 10 साल मुकम्मल होने पर कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में पुरवकार तकरीब। यादगारी ग्लोब रोशन किया गया। 100 रुपए का यादगारी सिक्का भी जारी। सीपैक डॉक्यूमेंट्री पेश की गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ और चीन के नायब वजीर आजम का फनकारों के हमरा ग्रुप फोटो। पाकिस्तान और चीन में मुफाहमत की 6 यादाश्तों पर दस्तखत। मवासलात, सनत, इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर शोबे शामिल। ML1 शाहराह कराकरम की री अलाइनमेंट होगी। तकरीब में नायब चीनी वजीर आजम ही लिफेंग, वजीर आजम शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, विफाकी वुज़रा, चीन के आला सतह वफ़द की शिरकत। PM हाउस आमद पर वजीर आजम ने मौजूद मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। काबीना अरकान से तारुफ करवाया गया। चीन के नायब वजीर आजम को हिलाल पाकिस्तान अता। ऐवान सदर में तकरीब। सदर ने अवार्ड से नवाजा। चेयरमैन सेनेट, वफाकी वुज़रा, आला सिविल और अस्करी हुक्काम की भी तकरीब में शिरकत की। लिफोंग चीन के सदर के नुमाइंदा खसूसी हैं। इस्लामाबाद में बैंक ऑफ चाइना की पहली ब्रांच का इफ्तिताह। मुश्किल सूरत हाल में चीन ने पाकिस्तान की माली मदद की। मुआशी अशारिये बेहतरी की जानिब गामजन। यकीन है मुल्क की मईशत जल्द मुस्तहकम हो जाएगी। बैंक ऑफ चाइना और पाकिस्तान के दरमियान ताउन जारी रहेगा। वज़ीर खजाना इसहाक डार का तकरीब से खिताब। स्टेट बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला। आइंदा माली साल महंगाई की शरह 20 से 22% रहने की तवक्को है। अगले साल ग्रोथ 2 से 3% तक रहेगी। हमारा हदफ महंगाई को 5 से 7% तक लाना है। महंगाई का हदफ माली साल 2025 तक पूरा हो जाएगा। दरामदात पर से तमाम पाबंदियां हटा ली हैं। जुलाई में 1 अरब 80 करोड़ डॉलर के गैर मुल्की कर्जे अदा किए। हमें मुस्तकिल और ठोस मुआशी तरक्की की जरूरत है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। असम्बलियों की तहलील, निगरान सेटअप का तकर्रुर। नून लीग की तमाम इत्तेहादी जमातों से मुशावरत मुकम्मल। 5 नामों पर इत्तफाक। हतमी फैसला वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की मुलाकात में किया जाएगा। असम्बलियां 9 अगस्त को तहलील होंगी। सियासी जमातों की अक्सरियत ने निगरान वजीर आजम के लिए सियासी शख्सियत के तकर्रुर की हिमायत कर दी। निगरान वजीर आजम के लिए नामों पर मुशावरत। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और अपोजिशन अरकान में अगला राउंड बुध को होगा। अपोजिशन अरकान GDA और जमात इस्लामी से भी मुशावरत होगी। निगरान वजीर आजम के लिए 3 नाम तजवीज करूंगा। कोशिश है तजवीज करदा नामों में माहिर मईशत, सियासतदान और टेक्नोक्रेट शामिल हो। राजा रियाज।
निगरान वज़ीर आज़म के लिए पीपल्स पार्टी से इजलास में 4 या 5 नामों पर इत्तफाक हुआ। जो नाम हमने दिए उनमें कोई ब्यूरोक्रेट नहीं, आम शहरी हैं जिनकी अच्छी साख है। इसहाक डार को निगरान वज़ीर आज़म बनाए जाने की खबर बनाकर मामला उछाला गया। निगरान हुकूमत बनने के 90 रोज के अंदर इलेक्शन होंगे। ख्वाजा से हुकूमत शफाफ इलेक्शन की ख्वाहा है। मुल्क में तमाम मसाइल का वाहिद हल आम इंतखाबात हैं। पीपल्स पार्टी की कमेटी रवा हफ्ते निगरान वजीर आजम के लिए नाम देगी। निगरान वजीर आजम के लिए रिटायर्ड जजेस नहीं होने चाहिए। फैसल करीम कुंडे। कराची की आबादी को आधा दिखाया गया। 3 करोड़ से कम नंबर कबूल नहीं करेंगे। इंतखाबात में ताखीर नहीं होनी चाहिए, लेकिन आधी मर्दमशुमारी पर इलेक्शन नहीं हो सकते। सियासी दबाव पर तब्दील की गई मर्दमशुमारी बड़े सानहे को जन्म दे सकती है। मजबूर किया गया तो अवामी जिदोजहद करेंगे। जो लोग कम गिने गए उस पर कमीशन बनना चाहिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। नई हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन होना चाहिए। फारूक सत्तार। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को खत। निगरान वज़रा, मुशीरान और मुआवनीन ख़ुसूसी का सूबे के सियासी उमूर में मुदाखलत का नोटिस। इलेक्शन कमीशन ने सियासत में मुलव्वस निगरान वज़रा को हटाने की दरख्वास्त कर दी। बिजली के बाद एलपीजी की कीमतों में भी इजाफा। एलपीजी की फी किलोग्राम कीमत में 23 रुपए 86 पैसे इजाफा। कीमत 201 रुपए 15 पैसे मुकर्रर। एलपीजी के 11.8 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर में 281 रुपए 51 पैसे इजाफा। एलपीजी के 11.8 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2373 रुपए। तेल और गैस की तलाश में बड़ी पेशरफ्त। सिंध में तेल और गैस के कुओं से इजाफी ज़खायर दरियाफ्त। टंडोला यार, सांगड़ और हैदराबाद में मजमूई तौर पर 1 करोड़ 59 लाख क्यूबिक फीट इजाफी गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए। 3 कुओं से 2665 बैरल यौमिया तेल हासिल हो रहा है। तोशाखाना फौजदारी केस काबिल समाअत करार देने के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट 3 अगस्त को केस की समाअत करेंगे। चेयरमैन पीटीआई की केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरखास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। तोशाखाना केस का ट्रायल रोकने की दरखास्त पर भी समाअत होगी। चेयरमैन पीटीआई ने ट्रायल कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर पर एतराजात कर रखा है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में गैर अखलाकी वीडियोज और मनशियात की फरोख्त का मामला। इंक्वायरी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। FIA निगरान वजीर आला पंजाब समेत दीगर को फरीक बनाया गया। इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन या ट्राइब्यूनल बनाने का हुक्म देने की इस्तदा। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 2 साल बाद 100 इंडेक्स 48,000 की हद अबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 957 पॉइंट्स का इजाफा। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए महंगा 292 रुपए में फरोख्त। फी तोला सोने की कीमत में 2,500 रुपए कमी। फी तोला सोना 2,22,200 रुपए का हो गया।